मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज का टॉपिक समाज के हित को मद्देनजर रखते हुए सामाजिक उथल पुथल और सामाजिक विघटन के कारकों में जो मुख्य भूमिका निभाता है उसके विषय में आज कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं। ड्रिंकिंग करना, नशा करना, इस तरीके से जो पूर्व के वीडियो में हमने कुछ हल्के फुल्के नशे छुड़ाने के विषय में कॉन्वर्सेशन किया है और कुछ मेडिसिन बता चुके हैं। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में बता दिया कि जैसे वो जो बताए हैं वो आईजे माचिस की तीली का बारूद समझिए, वो छोटा मोटा नशा है। लेकिन आज जो बताने जा रहे हैं वो क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियस पावर जो विस्फोटक का कार्य करने वाला है, वो है जो अन्य नशा होता है। वो अपना स्वयं सर्वस्व सब कुछ नष्ट कर देता है, लेकिन समाज में धीरे धीरे स्लोली मैनर पर धीरे धीरे डे बाय डे ये इंक्रीजमेंट होता जाता है और आने वाली पीढ़ी नवयुवक इसमें बर्बाद होते जाते हैं। देखा देखी में ऐसा होता है, ऐसा एक कहीं ट्रेंड बन जाता है, ऐसा एक ट्रेडिशनल मैटर हो जाता है कि एक प्रथागत के रूप में हो जाता है कि वो ड्रिंकिंग चलता है तो चलता है, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये एक बहुत ही अहम कारक है जो समाज में विघटन का कारक होता है और इसमें कुल मिलाकर के डिवोर्स हो जाता है और इसमें उनको फाइनेंशियल कंडीशन उनका धीरे धीरे डल होता जाता है, उनको काफ़ी डिक्रीजन होता है और उनका जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, सामाजिक स्तर उनका धीरे 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 डिक्रीज होता चला जाता है, गिरता चला जाता है। तो इस तरीके से और उनको इतना ही नहीं होता, उनको स्वयं के फाइनेंशियल कंडीशन तो डाउन हुआ और सामाजिक स्तर भी गिरा, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो भी गिर गया। लेकिन उनको और जो भयानक क्षति होती है वो ये होती है कि ये जो अल्कोहल लेते हैं उससे क्या होता है कि धीरे धीरे डे बाय डे उनके लिवर पर और उनके बाबेल पर ये अपनी अभिक्रिया करना शुरू कर देती है। तो धीरे धीरे लिवर सिरोसिस और हेप्टोसेलुलर होने की संभावना हो जाती है और जब हेप्टोसेलुलर हो जाता है वो धीरे धीरे और इंक्रीज होती जाती है। तो क्या होता है कि हेपाटाइटिस सी ऐसी खतरहीन बीमारी यानी लिवर कैंसर और जानलेवा बीमारी उनको हो जाती है और उनके बाबेल में भी, आंत में, बड़ी आंत में भी सूजन आने की संभावना हो जाती है, बार बार पलटियां होती हैं। इस तरीके से ये सारे सिम्टम्स इंक्लूड होते हैं। तो उसके मेन जो रीजनेबल पॉइंट होते हैं वो ड्रिंकिंग करना होता है। आदि नशे तो बहुत से हैं ड्रग्स में, लेकिन ये जो लिक्विड फॉर्म में होता है ये जो है बहुत ही घातक सिद्ध होता है। तो इसको छुड़ाने के लिए आज हम आप लोगों को कुछ ऐसी होम्योपैथी की चुनी हुई मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही यूनिक वर्क करके दिखाती है और दिखाएगी। इसमें कोई इफ बट नहीं है। बशर्ते आपसे एक अपील करना चाहते हैं कि आप शुरू से अंत तक वीडियो का वॉच अवश्य किया करें और इसका शेयरिंग भी करें। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल होम्यो एंड हर्ब फॉर वेलफेयर को अवश्य सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। तो जैसा कि हम आप लोगों के हित में सामाजिक गतिविधियों के अध्ययन क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए और हम आप लोगों तक वही चीज पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिससे समाज में विकृति आ रही है और लोग पीड़ित रहते हैं, लोग परेशान रहते हैं, रातों को नींद हराम हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन को और उनका कुल मिलाकर के हर तरह से वो शोषित और वंचित होते जाते हैं और अंत में होता क्या है कि वो कुल मिलाकर के शरीर से भी जर्जर हो गए और वो बहुत ही असहाय और पीड़ित हो गए, कुछ उनके पास नहीं रह गया। ऐसे कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हम आप लोगों तक कुछ ऐसी चुनी हुई मेडिसिन पहुंचाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं जो बहुत ही यूनिक वर्क करके दिखाती है। स्टेप बाय स्टेप आपको उसे फॉलो करना होगा, कैसे कब कौन सी मेडिसिन लेना होगा, ये जो बताने जा रहे हैं ये हो सकता है कि आपको किसी ने ना बताया हो। ये सत्य है और ये 100% मेच्योर है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। तो चलिए अब क्या करना होगा आपको, यदि आप ड्रिंकिंग अधिक करते हैं। दो तरीके से, दो प्रकार के प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, ये जानना नितांत आवश्यक है। एक इस प्रकार से है कि जो स्वयं इस प्रमाद के उसमें फंस चुका है, ये इस नशा को छोड़ना चाहता है फिर भी छूट नहीं रहा है, कोई उसके सामने ऑप्शन नहीं दिखाई देता है कि किस माध्यम से उसको इससे छुटकारा मिले। क्योंकि वो होता क्या है कि वो सेल्फ कंट्रोलिंग पावर जो होती है, आत्मनियंत्रण की शक्ति उसमें खो जाती है और वो सुबह से लेकर के शाम तक उसी में परेशान रहता है और वो बिना ड्रिंकिंग के वो चल नहीं सकता। लेकिन एक इस तरीके से है, इस प्रकार के प्रकृति का है जो नशे के प्रमाद में रहता है फिर भी वो छोड़ना नहीं चाहता है। और यदि कोई इस पर कोई कॉन्वर्सेशन भी करता है नशा छुड़ाने की
मेडिसिन के बारे में कोई वार्ता करता है तो उससे वो झगड़े झंझट और इस तरीके से दंगे फसाद करने के लिए भी वो तैयार हो सकता है। तो इस तरीके से जो नशा छोड़ना चाहता है उसके लिए तो ये बहुत ही बेटर मेडिसिन होगी, लेकिन जो नशा नहीं छोड़ना चाहता है उसके लिए भी ये सिद्ध है। लेकिन उसको क्या करना होगा, उसके परिवारीजनों में किसी को बहन है या माँ है या उसकी पत्नी है, कोई भी एनी हाउ पर्सन, कोई भी उसको चुपके से वो मेडिसिन देनी होगी और धीरे धीरे उसका भी छूट सकता है। और जो स्वयं छोड़ना चाहता है वो स्वयं दवा यूज करके इस लत से छुटकारा पा सकता है। और साथ में जो उसका डिक्रीजन हुआ है, जो बॉडी में जो टॉक्सिन के जरिए जो नुकसान हुई है, शरीर की जो क्षति हो रही है, उसकी भी भरपाई हो जाएगी, ये निश्चित है। तो चलिए अब देर नहीं करेंगे, अब कुछ मेडिसिन बताने जा रहे हैं, उसको सडनली आप नोट करने के लिए प्रयासरत हो जाएं। तो जैसा कि यदि आप बहुत दिनों से इस तलब में लगे हुए हैं, ये एडिक्शन आपका खत्म नहीं हो रहा है, ये दिमाग में आपके भरा हुआ है, बैठा हुआ है, तो इस एडिक्शन को, इस तलब को खत्म करने के लिए क्या करना होगा। नक्शभूमिका जो जहर कुचले से बनाई गई मेडिसिन है, ये कई जगहों पर दी जाती है। तो जैसा कि गैस ट्रबल में भी दी जाती है, कॉन्स्टिपेशन में भी दी जाती है, और कोई मेडिसिन यदि आपको कोई रिएक्शन किए हुए हो, रिएक्टिविटी को खत्म करने के लिए पूरी तरह से नक्शभूमिका सक्सेसफुली मेडिसिन है। लेकिन आपको क्या करना होगा, नक्शभूमिका 10 पोटेंसी की यानी 10,000 पावर की नक्शभूमिका मंजन करने के तुरंत बाद 5 बूंद की मात्रा में 15 मिनट पर 3 खुराक ले लेना होगा। फिर वो क्या करना होगा, आपको वो तारीख नोट कर लेना होगा, किस तारीख में हमने इस मेडिसिन को लिया है या दिया है। तो फिर आपको अगले महीने में 30 दिन के बाद इस मेडिसिन को फिर रिवाइज करेंगे। फिर अगले दिन, उस दिन कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेना होगा। फिर अगले दिन क्या करेगा, और केवल अब आपको अगले दिन क्या करना होगा, आपको एसिडम सल्फ्यूरिकम क्यू और उसी के साथ ईस्टरकोलिया एक्यूमिनाटा क्यू और साथ में अबाइना सटाइवा क्यू। देखिए, बड़ी ऊंची मेडिसिन, बहुत अच्छी मेडिसिन आप लोगों को बता रहे हैं, और इन तीनों के विषय में यदि हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, इनके बारे में कोई विशेष इन पर परिचर्चा करेंगे तो बहुत ही लंबा समय लग जाएगा। लेकिन अबाइना सटाइवा एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके नर्वाइन सिस्टम को सक्रिय करते हुए और आप में धैर्य, साहस और आत्मबल भरेगी। और साथ में अबाइना सटाइवा, अगर कोई अफीम खाने वाला व्यक्ति है, अबाइना सटाइवा क्यू उसमें भी कार्य करती है। और अबाइना सटाइवा क्यू बहुत ही नंबर 1 ताकत की भी दवा है। और अबाइना सटाइवा क्यू ये आपके ड्रिंकिंग में भी हेल्प करेगी, और साथ में आपके मस्तिष्क को इतनी ताकत देगी, आत्मबल इतना बढ़ेगा कि आप इसको धीरे धीरे स्वयं छोड़ने के लिए प्रयासरत हो जाएंगे। ऐसी मेडिसिन चुन करके हम आप लोगों को बता रहे हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट ये दिखाएगी। यदि जो स्वयं यूज करना चाहता है उसके लिए ये 3 मदर टिंचर क्या करना होगा, आधे कप गुनगुने पानी में डाल करके 10-10 बूंद की मात्रा में दिन में 2 बार सुबह शाम इसको यूज करें। और इसके यूज करने के 1 घंटे के बाद दिन में 1 बार सल्फर 200 पोटेंसी की 5 बूंद की मात्रा में टंग डोज लें। बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, इसमें कोई इफ बट नहीं है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। साथ में जो आपको ये ड्रिंकिंग करने की वजह से लीवर में कोई दिक्कत आई है, कोई इस तरीके से कोई बीमारी इंक्लूड हो रही है, तो वो धीरे धीरे डे बाय डे नष्ट होती चली जाएगी। तो जैसा कि हमने आपको इसके विषय में बताया, अब आप इसी तरीके से जैसे बताए हैं ऐसे यदि आप सेवन करते हैं तो जब तक आप इसका सेवन करें, जब तक आपका मन पूरी तरह से नियंत्रित ना हो जाए, और जब तक सेवन कराएं जब तक आप पूरी तरह से, आपका वो ड्रिंकिंग करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से ड्रिंकिंग करने के लिए अवॉइड न कर दे। तो कुल मिलाकर के जो ड्रिंकिंग करने के बाद में जो कुछ लोगों को दिक्कत आती है,
वो दिक्कत भी नहीं आएगी, वो दिक्कत नहीं आएगी, सिर दर्द होना इस तरीके से, ये सब सारी शिकायतें भी नहीं होंगी और उसका बॉडी बूस्ट होता चला जाएगा, ड्रिंकिंग भी छूट जाएगा। इसी के साथ यदि आप सेटिस्फाई हो तो पुनः कहना यह चाहते हैं, मेरे इस वीडियो को पूरी तरह से शेयर करिए और आप इसको लाइक अवश्य करिए। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।